सूर्य ग्रहण हो या चांद ग्रहण, क्या किसी बड़े आदमी के मरने पे ये ग्रहण लगता है या इसके पीछे क्या वजह होती है? ये सवाल अल्लाह के रसूल से भी किया जाता था। इमाम नसाई ने, इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, तीनों ने हज़रत इब्न अब्बास से कुछ रवायत किया है। इतनी खूबसूरत बातें हैं। ये इब्न अब्बास ने रवायत की। आपने फरमाया कि अयाम जाहलियत के लोग कहा करते थे कि चाँद और सूरज को ग्रहण तब लगता है जब कोई अकाबरीन में से मर जाए। हालांकि अमरे वाक़या ये है कि सूरज और चाँद किसी की मौत पे नहीं गहनाते और ना ज़िंदगी पर, बल्कि ये तो दोनों अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह ताला अपनी मखलूक में जैसा तग़य्युर चाहते हैं वैसा फरमा देते हैं। तुम में से कोई कहता है तो उस वक्त तुम नमाज पढ़ो और जब तक वो रोशन ना हो जाए या अल्लाह कोई और हुक्म ज़ाहिर ना कर दे। इब्न अब्बास कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल के पास खड़े थे, आपने सामने हाथ बढ़ाया फिर पीछे हटे, तो हमने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या हुआ? आपने पहले हाथ बढ़ाया तो आपने कहा मुझे जन्नत दिखाई गई, तो जन्नत में एक अंगूर का खोशा मुझे नज़र आया, मेरा जी चाहा कि मैं उसे पकड़ के पीछे ले आऊँ, अगर वो मैं ले आता तो तुम सारी उम्र उसको खाते। फिर मुझे दोज़ख दिखाया गया और दोज़ख की आग से मैं इतना हैबत ज़दा हुआ कि मैं पीछे हो गया, तो हैबत ज़दा करने वाली चीज़ थी। फिर आपने उस मौके पे कहा कि मैंने दोज़ख में औरतों को ज़्यादा देखा। लोगों ने पूछा कि औरतों को क्यों ज़्यादा देखा? आपने फरमाया वो नाशुक्री ज़्यादा है। तो लोगों ने कहा कि क्या वो कुफ्र करती हैं? कहा नहीं। जो जुमले कहे आपने फरमाया वो शौहर का कुफ्र करती हैं, एहसान नहीं मानती। अगर तुम उनमें से सारी उम्र एहसान करते रहो तो तुम्हारी जानिब से कोई एक इत्तफाकी चीज़ भी कम रह जाए तो उसको देख के वो कहती हैं मैंने तुम्हारी जानिब से कभी भलाई देखी ही नहीं, ये नाशुक्री है। इस वजह से वो ज़्यादा दोज़ख में जाएंगी।